यूपी पुलिस की परीक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सुनने में ये आ रहा है कि जो आपका री एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो सकता है और इस पे भी भर्ती बोर्ड विचार कर रहा है कि एग्ज़ाम से पहले फिजिकल करा लिया जाए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पेपर लीक ना हो इस वजह से कराई जा रही है। और भी क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड जानकारी सामने आई है, इन सब की जानकारी के लिए मैं आपको सीधे उस न्यूज़पेपर पे लेके चलता हूँ जिसमें पुलिस भर्ती से संबंधित आर्टिकल निकला हुआ है। आज के पेपर में ये न्यूज़ निकला हुआ है कि अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा मंथन। ऐसा परिस्थिति क्यों आया कि पेपर को ऑनलाइन कराने के बारे में सोचा जा रहा है? इस बारे में तो आप लोग भी जान रहे हो। देखो, क्या होता है कि जब ऑफलाइन पेपर होता है तो लीक होने का जो संभावना होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर और आंसर की कहीं ना कहीं भेज देता है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम होने पर ऑफलाइन की तुलना में लीक होने का डर काफ़ी कम हो जाता है। वो अलग बात है कि एक्सेप्शन का केस यूपीएसआई की पिछली वैकेंसी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक ज़रूर फ़ायदा होता है। उसी को देखते हुए भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने ये सोचा है। अभी इसको कंफर्म न्यूज़ ना मानिएगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। मतलब सोच रहा है कि जो पेपर है उसको ऑनलाइन कराया जाए। अब अगर ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा तो 50 लाख बच्चे हैं, इतने सेंटर कहाँ से आएंगे? उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये चीज़ तो उन्हें भी पता है कि इतने लोग हैं तो दिक्कत तो होगी ही, लेकिन उस चीज़ का भी ये लोग प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। एक बार और थोड़ा सा पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। सरकारी संस्थान का मतलब क्या होता है? पहले ये जो कंपनी करा रही थी वो प्राइवेट कंपनी, मतलब निजी कंपनियां होती है ना। अब इस कंपनी को हटा दिया जाएगा तो नया कंपनी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगी कि भाई इतना लीक हो रहा है, कौन अपना कैरेक्टर खराब करेगा, अपने कंपनी का कैरेक्टर खराब करेगा। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने सरकारी किसी संस्थान को देना पड़ेगा। जैसे दिल्ली पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस सरकारी संस्थान कराती है और देखिए वहाँ का पेपर ऊपर कहीं लीक नहीं होता है। तो हो सकता है उसी के तर्ज पे ये सारी चीज़ें ये करा सकते हैं। दरअसल अधिकारी इस बात को लेकर हल्कान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने में गड़बड़ी से कैसे बचा जाए। वही परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। सही बात है, और कोई कंपनी इंटरेस्ट भी नहीं ले रही है ना भाई। पेपर लीक हो जाएगा तो उनका कैरेक्टर खराब होगा कहीं ना कहीं। अगर और किसी वैकेंसी का पेपर के लिए वो अप्लाई करेंगे तो उसमें बताना पड़ेगा हाँ मेरे द्वारा ही ये पेपर एक तरह से उसी दौरान लीक हो गया था। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवाएं लेनी चाहिए जिसके पास गड़बड़ी आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम रहता है। देखो, अच्छी चीज़ों को कॉपी करना बुरी बात नहीं होती है, तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसा कुछ आपको देखने को मिले। पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा विचार। अब ये न्यूज़ काफ़ी खतरनाक है आप लोगों के लिए, पढ़ के देख लेते हैं। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में है, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। मैंने पहले ही जिक्र किया था और देखो उस चीज़ का जिक्र यहाँ पे भी है। जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। अब सिंपल सी बात समझिएगा, दोनों कंडीशन में कर तो हम लोग कुछ भी नहीं सकते हैं। अगर पेपर ऑनलाइन हो गया तब भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर पहले फिजिकल हो गया तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात आपके फ़ायदे की करने वाले हैं। अगर पेपर ऑनलाइन हुआ तो क्या होगा? आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर ही रहे हो, ऑनलाइन के बारे में सोचना ही नहीं है। कठिन होता है ऑफलाइन प्रैक्टिस करना, ऑनलाइन तो बहुत आसान होता है। ऑनलाइन में तो बस आप गोले को टच करेंगे तुरंत ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन में आपको ओएमआर भरना रहता है। तो अभी आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करते जाओ। अगर बाई चांस कन्फर्मेशन हुआ कि ऑनलाइन पेपर होगा तो 2-4 सेट ऑनलाइन भी लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का तो टेंशन खत्म। रही बात अगर फिजिकल पहले कराया जाता, फिजिकल होने की संभावनाएं ज़्यादा इस वजह से भी हो जा रही हैं कि ऑनलाइन उतने सेंटर अवेलेबल कराना मुश्किल काम होगा, लेकिन फिजिकल ये 50 लाख लोग ही करा सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि 2 साल 10 साल 5 साल लगेगा, नहीं। देखो, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं ना, लगभग सभी जिलों में ग्राउंड है। मतलब ये मान सकते हो कि 75 से ज़्यादा ही ग्राउंड होंगे। हर ग्राउंड में ये दौड़ करा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन रिस्क ना हो, पेपर कैंसिल ना हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिजिकल के लिए भी खुद को तैयार रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं तैयार रहोगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा, गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ठंड में भी दौड़ा गया है, गर्मी में भी दौड़ा गया है। बहुत सारे बच्चे गर्मी में भी दौड़ के सेलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन हो जाता है, सब गर्मी ठंडी भूल जाती है।
तो आप तैयारी के साथ साथ सुबह 1 घंटे या फिर आधा घंटे अपने रनिंग के लिए दीजिए। किसी नज़दीकी ग्राउंड में जाइए या फिर नहीं ग्राउंड है तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ते रहिए। देखिए अगर आप 2 किलोमीटर भी रोज़ दौड़ रहे हैं ना तो 5 किलोमीटर दौड़ना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। वैसे भी 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना कोई बहुत बड़ा तीर चलाना नहीं है। सो के उठ के जाओगे दौड़ दोगे, बस थोड़ा सा मसल्स खुल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों कंडीशन में आपका ही फायदा होने वाला है। बस यही मैं प्रे करूंगा कि पेपर लीक ना हो। उसके लिए गवर्नमेंट अगर कोई योजना बना रही है तो आप लोगों को भी उस योजना में गवर्नमेंट का सहयोग करना है, बुराई नहीं करनी है। बाकी जो आगे होगा, कन्फर्मेशन क्या होता है, न्यूज़ क्या निकल के आती है, वो सब चीज़ें मुझे पता है कि आप लोगों तक भी पहुँचा आएंगी। आप लोग भी काफ़ी एक्टिव रहते हो और बाकी अगर नहीं भी पहुँचाती है तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचती ही रहती हैं ये सब चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो दोनों कंडीशन में बेहतर रहेगा। ऑनलाइन भी होगा तब भी ठीक है, ऑफलाइन भी होगा तब भी ठीक है। फिजिकल करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल कराने से आपका एक और फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे तेजू खां हैं जिनकी फिजिकल बहुत ही ख़राब होती है। अगर फिजिकल हो गया ना तो वो लोग हो जाएंगे बाहर, मेरिट पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है फिजिकल करा ही देना चाहिए, भले ही 10 दिन लगे। क्या दिक्कत है 10 दिन लगेगा? कोई ऐसा थोड़ी है कि 4 ही ग्राउंड है यूपी में, इतने ग्राउंड है, हर ग्राउंड में दौड़ा। अगर देखोगे तो पूरे यूपी में 100 ग्राउंड से ज़्यादा निकल जाएंगे। तो दौड़ाना कोई बहुत बड़ा तीर चलाना नहीं है, बहुत आसानी से गवर्नमेंट चाहेगी तो कर देगी। और देखो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, ऑनलाइन में गड़बड़ी हुई थी, ये बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी तो जान रही है, तो उस बारे में वो भी सोचेगी और दोबारा गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसकी इतनी बेइज्जती हो। इतना नज़दीक था चुनाव, उसके बाद भी सोचो लीक हो गया पेपर। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट पेपर को कैंसिल करी, लेकिन इन सभी चीज़ों को दोबारा वो ना फेस करे, इसीलिए ये सब सारी चीज़ें सोच रही है गवर्नमेंट। वहाँ पे आईएएस वाला माइंड बैठा हुआ है ना, तो वो हमसे और आपसे ज़्यादा बेहतर सोचेगा। बाकी मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि अच्छे से पढ़िए, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ऑनलाइन पेपर कंफर्म हो जाएगा तो ऑनलाइन भी 2-4 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रनिंग के लिए रोज़ 2 किलोमीटर दौड़िए सुबह। और बहुत हाइपर नहीं होना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फाइनल वर्दी कब आप सिलाते हो? जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके लिए आपको पेपर भी निकालना पड़ेगा, लंबाई भी नपवानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फिट होना पड़ेगा, दौड़ भी निकालना पड़ेगा। तो हर चीज़ आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग्ज़ाम है। तो सब चीज़ के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, खाली एग्ज़ाम के ही चक्कर में नहीं फंसे रहना है। तो एग्ज़ाम के लिए भी तैयार रहो और फिजिकल के लिए भी तैयार रहो। जो होगा देख लिया जाएगा, आप लोग शेर हो यार, कोई दिक्कत नहीं। और फिजिकल हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो जो बैंकिंग वाले या फिर कोई और जो बहुत ज़्यादा तेजू खा टाइप वाले लोग होते हैं जो आपका हिस्सा मार रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी बाहर हो जाएंगे और आप लोग तो शेर हो ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी मौज मस्ती से दौड़ो यार, और पेपर देना अच्छे से, जैसे करा लें, अमेरिका बुला के दौड़ा लें, चाहे पेपर देने के लिए चंद्रमा बुला लें, हर कंडीशन के लिए आप लोग तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट तैयारी अपना करे। अगर फिजिकल कराना है तो भी बता दे और पेपर कराना तो भी बता दे, बच्चे दोनों कंडीशन में तैयार हैं। तो ओवरऑल मतलब आप लोगों के लिए ये है कि जब भी टाइम मिले, सुबह या शाम, तो 1 से 2 किलोमीटर के आसपास दौड़ते रहिए। अगर आपकी परीक्षा से पहले फिजिकल होता है तो भी आप तैयार रहिए। बाकी एग्जाम की तो तैयारी आप करते ही रहिए। देखिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। विचार चल रहा है, कब अचानक पेपर में आ जाए कि हाँ ऐसा चीज हो सकता है, फिजिकल पहले हो सकता है। तो वो इस बारे में भी सोच ही रहे हैं कि फिजिकल अगर पहले करा लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत कम बच्चे रहेंगे, थोड़ा सा सुरक्षा ज्यादा दे पाएंगे। जो भी होगा बेहतर ही होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत तेज हैं लेकिन फिजिकल उनका बहुत खराब है। तो फिजिकल की तैयारी रहेगी तो दोनों तरफ से आप मजबूत रहेंगे। मतलब भगवान कितना भी कठिन परीक्षा आपकी ले ले, इस बार आपको पास होना ही है उस परीक्षा में। उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।